वक्त की रफ्तार। Really believe me. पता नहीं ये नंबर कहाँ लिखा होगा। Here it is. नंबर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है विलास। निकिता तुम? क्यों? क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो गए? इसके पहले कभी मुझे देखा नहीं क्या? या फिर इस हालत में मैंने तुम्हें देख लिया? देश रत्न खानदान की इज्जत तो तुम अपने बेडरूम में एक गैर औरत के साथ रहकर बहुत बढ़ा रहे हो। विलास, क्या यही तुम्हारा प्रेस का काम है? विलास, देर रात तक तुम मेरे विश्वास का बलात्कार क्या इसके साथ रहकर करते थे? काश काश मुझे ये पहले ही मालूम होता तो जिंदगी के रास्ते बदल गए होते। तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये मेरी मेहमान है। तो ये मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? निकिता, अपनी जबान पर लगाम दो। काश तुम अपनी नीयत पर लगाम रखी होती। निकिता, ये मेरी मेहमान है। देश रत्न खानदान की मेहमान है। मेहमान नवाजी की तमीज तुम्हें अपने खानदान में सीखने नहीं मिली, इसलिए इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। विलास, तुम इस लायक ही नहीं हो जो सलाह दे सको। तुम तो एक गैर जिम्मेदार इंसान हो जिसकी आंखों में सिर्फ धोखाधड़ी तैरती रहती है। वो दिल ही क्या है जो जमाने की सुंदरता देखकर अपना रंग बदलता है। तुम्हारे दिमाग में तो साजिश तब से शुरू हो गई होगी जब तुमने मेरे साथ 7 फेरे लगाए हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो विलास, इसे इसी वक्त इस घर से निकालो। मैंने कह दिया ना कि ये मेरी मेहमान है, और घर आए हुए मेहमान को बाहर नहीं निकाला जाता। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, इस घर में या तो ये रहेगी या तो मैं, और ये फैसला तुम्हें इसी वक्त करना होगा। फैसला मैं करूंगी। मैं जाती हूँ विलास। नहीं रजनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। विलास, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये तुमने ठीक नहीं किया विलास, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अरे छोड़ो डार्लिंग, किसी की बीवी कहीं नहीं जाती, सिर्फ धमकियां देती है। इस दुनिया में ज्यादातर शादियां समझौते की बुनियाद पर ही टिकी है। औरत अपने पति का साथ चाहती है और पति नई नई चाहत, और वो चाहत पाने के लिए ही वो जिंदगी भर भटकता है। तो क्या सारे मर्द बेवफा होते? किसी के माथे पर यह तो नहीं लिखा होता कि वो बेवफा है या नहीं। हाँ, अगर दुनिया में दीवारों को आंखें होती तो बड़े से बड़े इज्जतदार लोग अपनी बिखरी हुई इज्जत को लेकर आत्महत्या कर लेते। निकिता अपने आप यहां से गई है, वापस भी अपने आप आ जाएगी। निकिता, निकिता रोना नहीं प्लीज, बात करो मुझसे। बताओ क्या हुआ निकिता? निकिता बताओ क्या हुआ निकिता? जो हुआ है वो कोई औरत अपने मुंह से नहीं कह सकती भैया।
क्या हुआ बताओ तो सही। ठीक है, तुम नहीं बता रहे तो मैं विलास को फोन करता हूँ। नहीं भैया, वो तुम्हारा अपमान कर देंगे। मेरी बहन इतनी रात गए रोती बिलखती मेरे पास आई है, जिसकी वजह विलास है। इससे बढ़कर मेरा अपमान और क्या हो सकता है निकिता? नहीं, फिर भी उनसे कुछ मत कहो। निकिता, उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? वो मैं खुशी से सह लेती भैया, लेकिन आज जो मैंने देखा है वो कोई भी पत्नी नहीं सह सकती। निकिता, तुम मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं हो? आज घर के सभी लोग पूना गए हैं, मैं भी जा रही थी, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं जा पाई। लौट आई तो घर खुला था। मेरे बेडरूम की बत्ती जल रही थी। ऊपर आई, मेरे बेडरूम से किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने देखा। क्या देखा तुमने निकिता? बताओ क्या देखा निकिता? मेरा बेडरूम, जिस पर मैं अपना हक मानती आई हूं, वहां विलास थे और उनके साथ फिल्म अभिनेत्री रजनीगंधा थी। निकिता, नहीं ना। मैं सब कुछ सहती आई हूं, लेकिन ये नहीं सह सकती भैया। वो बाहर जाते हैं और न जाने मेरी पीठ पीछे क्या क्या करते रहते हैं। मैंने सब नजरअंदाज कर दिया। सहती आई हूं उनकी हर एक बात, मगर भैया अपने बेडरूम में अपने पति के साथ कोई दूसरी औरत, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। नहीं नहीं निकी, नहीं। रो मत निकी, रो मत प्लीज। तो और क्या करूं भैया, अब तो अपनी किस्मत में रोना ही है। नहीं निकिता, किस्मत पे रोते नहीं, किस्मत से लड़ना सीखो। कैसे लड़ूं भैया, क्या करूं मैं? अब ये मेरी बस की बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो निकी, विलास से मैं बात करूंगा। जाओ, तुम्हें कहाँ देखना होता है? सच? बस। चांस। क्या? हेलो। हेलो, रजनी को फोन दीजिए। मैं सितारा बोल रही हूँ। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी का फोन। ओह, हेलो मामा। हाँ बोलो। रजनी बेटा, रात इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि सवेरे का अंदाजा ही न हो। देखो, सवेरे रात दिन रात तपती धूप में काम करोगी तो ऐसे कई रात तुम्हारा इंतजार करेगी। जल्द से जल्द घर लौटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मामा, मैं बस निकल ही रही थी। क्विक नाउ। हाँ हाँ, आती हूँ। बेटी बेटी, एक मिनट, ये लो। 10 नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटी। बेटी मुझे पैसे नहीं चाहिए। निकिता, जीजा से कहो मैं उनका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आज बात करके ही जाऊंगा मैं। नहीं भैया, वो तुमसे ऐसे वैसे कुछ कह देंगे। मैं सुन लूंगा निकिता, आज फैसला हो जाने दो। जाओ बुलाओ ना। भैया लेकिन तुम हमेशा मुझे रोकती रहती हो निकिता, और उसका फायदा जीजा जी उठाते। जाओ उनको कहो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे निकिता, कहाँ से आ रही है बहू? बा, वो मेरे घर पे आई थी। ओह नितिन, अरे बेटा वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आकर बैठो ना। पा लगू। जीते रहो, जीते रहो। बहू, रात को घर छोड़कर कहाँ गई थी? वो क्या हुआ बा कि निकिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ घर लेके आया।
विलास क्या कर रहा था? वो घर पर नहीं थे। क्या? विलास घर पर नहीं था? कहाँ गया था? क्या हुआ बा कि आप लोग सब पुणे गए हुए थे और निकिता घर पर अकेली थी। विलास कहाँ गया था निकिता? बा वो अचानक फोन आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा। किसका फोन था? शायद प्रेस से था। क्या हुआ बा कि जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा निकिता घर पर अकेली है। उसे थोड़ा सा बुखार भी था, इसलिए मैंने समझा कि उसे घर ले जाऊं। अच्छा किया, वैसे भी इतने बड़े घर में अकेले इंसान का मन नहीं लगता। अब कैसी है तबीयत बेटी? हाँ, अब ठीक हूँ बा। ठीक है, जाओ अंदर जाके आराम कर। निकिता, जब जीजाजी आए तो उनको कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा बा, मैं चलता हूँ। अरे अरे, जाता कहाँ है? इधर आ, बिना खाए कैसे चला जाएगा? मैं नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ नहीं बा, मैं नाश्ता करके आया हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, जा बेटा जा। जीजाजी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे जीजाजी। देखिए, निकिता आखिर मेरी बहन है और मैं हमेशा आप दोनों की खुशी चाहता हूं, लेकिन आप हमेशा अपने लिए अपने हिसाब से जी रहे हैं। निकिता की जरा भी परवाह नहीं आपको? नितिन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे निकिता की परवाह सिर्फ तुम्हें ही है। अरे कौन सी कमी है उसे यहाँ पर? ऐशो आराम से जीती है, जो चाहे उसे मिलता है। क्या आपका प्यार मिलता है उसे? नहीं मिलता जीजाजी। हर पत्नी चाहती है कि पति उससे प्यार करे। अगर वो प्यार उसे नहीं मिला तो जिंदगी उसके लिए एक जहर बन जाती है जीजाजी। नितिन, प्रॉब्लम क्या है कि हर लड़की वाले अपने दामाद से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि निकिता को अपनी कमियों में सुधार लाना चाहिए। देश रत्न खानदान जैसे बड़े खानदान के तौर तरीके उसे सीखने चाहिए। जीजाजी, छोटे बड़े खानदानों की बात आप तो मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आप तो सोने के थाली में Now enough, नितिन। ऊंची आवाज में बात करके आपने साबित कर दिया कि मैं कितना सच बोल रहा हूं। जरा सोचिए जीजाजी, सोचिए। अगर निकिता आपकी जिंदगी से चली गई तो तकलीफ आपको भी उठानी पड़ेगी। क्या इसे मैं धमकी समझूं? धमकी नहीं, मशवरा। बा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। विलास भैया बच्चे थोड़ी हैं, वो अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। बिना माँ बाप का है ना, इसीलिए चिंता होती है। कैसी बातें करती हैं बा? पापा ने उन्हें हम सबों से ज्यादा प्यार दिया, उनकी सारी इच्छा को पूरी किया है। शायद विजय के प्यार के मारे ही वो इतना गैर जिम्मेदार हो गया है। माँ बाप अपने बेटे को मारकर सीधा कर देते हैं, मगर विजय उसे इतना प्यार करता है कि मुझे कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी सीख दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। जो बातें घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए उसे दुनिया भर में कहते फिरती हो। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो और मुझसे कहो। मेरे माता पिता को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं, और जिसे कहा है वो मेरा भाई है। अरे हाँ, उसे भी कहने की क्या जरूरत थी? जब बातें हद से ज्यादा गुजर जाती है तो कहना पड़ता है। हाँ कह लो, जाकर ढंढोरा पीटो पूरे शहर में। तुम्हें और आता भी क्या है, तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या संस्कार है मेरे? ये घर जिसे मंदिर कहते हैं हम, यहाँ मौके का फायदा उठाकर किसी गैर मर्द को तो नहीं लेके आई मैं। निकिता, चिल्ला क्यों रहे हो?
चुपती है ना मेरी बात? मेरे संस्कारों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लिया होता। अपना मुंह बंद रखो। क्यों रखूं? मेरे सिर्फ बोलने से तुम्हारा ये हाल है। मेरा क्या होता होगा जो सहती आ रही हूं तुम्हारी हरकतें? तो मत सहो। अब नहीं सहूंगी। अब तक बहुत सहती आ रही हूं। क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी ये तुम देख लोगे। अच्छा, तय कर लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसी धमकियां तो तुम मुझे बहुत बार दे चुकी हो। तुम कुछ नहीं कर सकती। इसे धमकी मत समझना मिस्टर विलास, और ना ही किसी गलत फहमी में रहना, क्योंकि अब जो मैं करूंगी वो तुम देख ही लोगे। कर लो, तुम्हारे जी में आए वो कर लो। आखिर तुम कर ही क्या सकती हो? अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकती हूं, लेकिन इस खानदान की परवाह है मुझे, इसलिए चुप बैठी हूं। लेकिन अब तुम देख लोगे कि मैं क्या कर सकती हूं। विलास, विलास इतना गिर सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए जी, उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज हमने किया, अपनी बेटी को ही समझाते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उस खानदान में शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। बेटी, अब तक हम इस संबंध को किसी भी कीमत पर बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन अब लगता है शायद हम गलत थे। देखिए जी, अब मैं उसे वहां नहीं जाने दूंगी। अरे इसके सिवा हमारा है ही कौन, और क्या कमी है हमारे पास? सब कुछ तो है। हमारी बेटी आराम से हमारे पास रह सकती है। ठीक कहा तुमने। बेटी, आखिर तुम क्या चाहती हो? तलाक।